जिन किताबों को मैंने 10 से अधिक बार पढ़ा और सुना है, उनमें से एक है द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। 10 मिलियन से अधिक कॉपीज की बिक्री और 33 भाषाओं में अनुवाद के साथ इसने वास्तव में लोगों को अधिक खुश रहने और संभवतः प्रबुद्ध होने में मदद की है। सो विल गो थ्रू चैप्टर बाय चैप्टर, और मैं यह भी बताऊंगी कि अधिकतम उत्पादकता के लिए मैंने उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया और आप भी कैसे कर सकते हैं। अगर मैं 100 लोगों से उन 2 सबसे कॉमन बैड फीलिंग्स के नाम बताने के लिए कहूं जिनके बारे में वे सोच सकते हैं, तो उनमें से 99 शायद अफसोस और चिंता के साथ जवाब देंगे। कई चीजों के बारे में हमें पछतावा और चिंता होने का कारण हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। हमारे दिमाग में चेतना और विचारों की निरंतर धारा, जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है, ज्यादातर 2 चीजों में व्यस्त रहती है: अतीत और भविष्य, पास्ट एंड द फ्यूचर। जब आप सुबह 10 मिनट देर से उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? अरे, मैं सो गया, काश मैंने स्नूज बटन न दबाया होता। इसके बाद, अरे नहीं, अब मुझे काम के लिए देर हो जाएगी, मुझे यकीन है कि मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाएगा। आपने कम से कम अपने दिन का पहला भाग बर्बाद कर दिया है। टॉले का कहना है कि एकमात्र महत्वपूर्ण समय वह है जिसके बारे में हम सबसे कम सोचते हैं, वर्तमान। केवल वर्तमान मायने रखता है क्योंकि यहाँ सब कुछ होता है। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं वह वर्तमान में घटित होता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अतीत उन सभी वर्तमान क्षणों से अधिक कुछ नहीं है जो बीत चुके हैं, और भविष्य केवल आने की प्रतीक्षा कर रहे वर्तमान क्षणों का संग्रह है। इसलिए वर्तमान के अलावा किसी अन्य क्षण में जीना बेकार है। यदि आपका काम 14 दिनों में एक शोध पत्र सौंपना है, तो न तो इस बात का पछतावा होगा कि आपने इतना समय टाल दिया, और न ही आने वाले बड़े कार्यभार के बारे में चिंता करने से वास्तव में आपको वहां पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप पहली छोटी समस्या को हल करना शुरू करते हैं और एक रूपरेखा तैयार करते हैं, इट्स ऑल डाउनहिल फ्रॉम देयर। लेसन 2, एनी पेन यू फील रिजल्ट्स फ्रॉम रेजिस्टिंग द थिंग्स यू कैंट चेंज। यानी कि आपको जो भी दर्द महसूस होता है वह उन चीजों का विरोध करने का परिणाम है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आई एम अ बिग फैन ऑफ स्टोइसिज्म। उनके दर्शन के एक भाग में यह विचार शामिल है कि वास्तव में आप जो एकमात्र दर्द सहते हैं वह है जो आपने स्वयं पैदा किया है। टॉले निश्चित रूप से सहमत होंगे, क्योंकि उनका तर्क है कि दर्द उन सभी चीजों का विरोध करने के परिणाम से ज्यादा कुछ नहीं है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। हम भविष्य और अतीत के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन केवल वर्तमान में ही जी सकते हैं, और इसलिए हमारे पास अन्य 2 चीजों से कई चीजों को बदलने का कोई साधन नहीं है जिनके बारे में हम नाखुश हैं। फिर हम इन चीजों के प्रति प्रतिरोध विकसित करके इनके बीच के अंतर को भरते हैं, जिसे हम दर्द के रूप में अनुभव करते हैं, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो या शारीरिक। जब आप क्रोधित होते हैं तो वह क्रोध आमतौर पर आपको सोचने और कम तर्कसंगत कार्य करने पर मजबूर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर बदतर स्थिति होती है और इस प्रकार अधिक दर्द होता है। लेकिन वास्तव में यह सब आपके दिमाग में होता है। लेसन 3, You can free yourself from pain by constantly observing your mind and not judging your thoughts. यानी कि आप लगातार अपने दिमाग का अवलोकन करके और अपने विचारों को आंकते हुए नहीं, खुद को दर्द से मुक्त कर सकते हैं। तो फिर आप दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? टॉले 2 चीजों की सिफारिश करते हैं। अपने आप से लगातार पूछें, मेरा अगला विचार क्या होगा? अपने विचारों और आग्रहों को आंकना बंद करें। पहली रणनीति भौतिकी के एक प्रभाव पर आधारित है, जिसे क्वांटम जेनो प्रभाव कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि आप किसी भी सिस्टम का लगातार निरीक्षण करके उसे उसकी वर्तमान स्थिति में स्थिर कर सकते हैं। अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछने से आमतौर पर आपके वास्तविक अगले विचार में देरी होगी। इस प्रकार आपको यह महसूस करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा कि आप वास्तव में ऑटो पायलट मोड में कितना समय बिताते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को बाधित करना शुरू कर सकते हैं और इस तरह उससे अलग हो सकते हैं। दूसरी विधि का उद्देश्य आपको अपने शरीर को सुनने में मदद करना और अपने दिमाग में लगातार चलने वाले
परेशान करने वाले विचारों को स्वीकार करना सीखना है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अगली बार जब आप काम के लिए देर से उठें, तो बस उस आवाज को सुने जो कहती है आपको बेहतर करना चाहिए था, लेकिन उस पर अमल न करें। इस पर ध्यान दें, इसे देखें, स्वीकार करें कि यह वहां है, लेकिन इसकी सलाह पर ध्यान न दें। ये 2 उपकरण आपके शरीर को आपके हमेशा सक्रिय विचार चालित दिमाग से अलग करने में मदद करेंगे, जिसके बाद आपको कम दर्द होगा, क्योंकि आप उन चीजों का कम विरोध करते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। द पावर ऑफ नाउ। पर राय अधिक दूर नहीं जा सकी। हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ से सीखने की परवाह करते हैं, और जब किसी किताब की 30 लाख प्रतियां बिकती हैं, तो यह निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य बात है। मैं पहले ध्यान में नहीं था, लेकिन अब मैं ध्यान में हूं, और इस पुस्तक ने मेरी सचेतन यात्रा में मेरी बहुत मदद की है। मुझे यकीन है कि यदि आप इसे ईमानदारी से आजमाएं, तो यह आपके लिए भी ऐसा ही कर सकता है।